हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। मैं हूं काशिफ और मैं हूँ अलीना। और आज हम लोग अपनी बायोलॉजी का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि है नंबर 10। नंबर और 6। बहुत दिन हो गए ना पढ़े हुए, इसलिए ऐसा होता है। हाँ। नंबर 6 है चैप्टर, जो कि कुछ इस तरह से है। और हमारी जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो थी बहुत ही इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, तो वो हम समझ चुके हैं, बड़ा सिंपल प्रोसेस था। अब उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि अपना नंबर आ गया। ठीक है, और इसको हम इस नाम से भी जानते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है आज हम वो पढ़ेंगे। जी हाँ। और वो आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिखता है। तो फिर शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में ज़्यादातर आता है। मोस्टली ये लॉन्ग में आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में विद डायग्राम आता है, नहीं तो शॉर्ट में भी कुछ हिस्से आ जाते हैं। तो इसको अच्छे से सुनना, समझना। और वीडियो थोड़ी लंबी है तो इसलिए धैर्य रखना, जल्दी से भागना मत। ठीक है। और किसी भी नाम के साथ, किसी भी हेडिंग के साथ आ सकता है, या तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होगा या होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत ही ट्रिकी है, इसके कभी कभी एक आधा पार्ट भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान से समझें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। सो गाइस, जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये आपकी बुक में 6.6 के नाम से है। और ये बताती है हमारे फूड की जर्नी को, कि जो माउथ से लेके बिल्कुल डाइजेशन, मतलब फूड मुंह से जाता है और उसके बाद कैसे डाइजेस्ट होता है, उसका पूरा जर्नी, पूरा रास्ता जो तय करता है वो बताता है। तो ये जनरली इसको जो है एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो अलीना, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कनाल जो है वो बेसिकली एक बहुत लंबी ट्यूब होती है जो हमारे मुंह से, यानी कि माउथ से एनस तक जुड़ी हुई होती है। और इसमें जो है ये जिन पार्ट से मिलके बनी होती है वो है हमारा माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। और इन्हीं को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में खाने का जो जर्नी है माउथ से लेके, और जैसे कि वो अलग अलग स्टेजेस पे टूटता है, डाइजेस्ट होता है, और उसका फिर जो बचा कुचा होता है वो बाहर आ जाता है, वही आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। चलो तो फिर शुरू करते हैं अरीना, इन सब के बारे में जानना और समझना कि ये क्या है, कैसे है, और क्या क्या रोल ये प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1, माउथ। सो अलीना, क्या करते हैं हम माउथ से? माउथ का जो बेसिक फंक्शन है वो है खाना खाने के लिए, यानी कि इनटेक ऑफ होल फूड। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा डाइजेशन का माउथ। ओके, माउथ के बिना काम नहीं चल सकता, हम भी माउथ यूज़ कर रहे हैं बात करने में। और उसके बाद आता है टीथ। टीथ जो है वो इसमें वैसे लेबलिंग नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद सेकंड जो काम है वो है हमारे दांतों का, यानी कि खाने को चबाने के लिए। ठीक है, टीथ के बाद आ गया टंग। हाँ, तो जो हमारी ज़बान है, टंग है, वो यूज़ होती है खाने को रोल करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए, और उसको सुटकने के लिए या फिर स्वेलो करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे चीक्स में लोकेटेड होते हैं, कुछ कान के पास और कुछ नीचे। तो अभी जैसे मैंने कहा होगा, आपको फीलिंग आई होगी थोड़ी सी सलाइवा की। बेसिकली सलाइवा का क्या काम होता है अलीना? बेसिक काम इनका ये होता है कि ये फूड को जो है स्लिपरी बना देते हैं, यानी कि आसानी से हम, जैसे हमारे मुंह में जब थूक रहता है एक तरह से, तो उससे आसानी से हम खाने को चबा सकते हैं और आसानी से स्वेलो भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो है ही। और दूसरी बात ये, जब हम घर से बाहर जाते हैं
और गर्मी होती है तो जो प्यास लगती है मुंह को ड्राई होने से बचाता है सलाइवा, वो तो हमें हाइड्रेटेड रखता है एक तरीके से। उसके अलावा सलाइवा का और कुछ काम भी है इन दो के अलावा? सलाइवा जो है वो जो एंजाइम्स यानी कि जो कि हमारी डाइजेशन में जो ज़रूरी होते हैं, तो सलाइवा जो है 2 तरह के एंजाइम्स बनाता है। पहला है एमाइलेज और दूसरा है पटाइलिन। पटाइलिन या टाइलिन। हाँ, ये 2 एंजाइम्स जो है ये सलाइवा बनाता है, और यही एंजाइम्स जो हैं जो फूड को मतलब हेल्प करते हैं उसके जो डाइजेशन के लिए, उसको स्लिपरी बनाने के लिए, और भी और फंक्शंस करते हैं ये। हाँ, मतलब ये जैसे कि हम जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाने की स्टार्टिंग की प्रिपरेशन जो होती है वो ये है कि हम जैसे सब्ज़ी काटी या कुछ किया, उसी तरीके से ये जो सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारी प्रिपरेशन होती है फूड को के कटने के बॉडी बाद के अंदर जाने से पहले के लिए कि वो रेडी करते हैं ताकि वो फिर डाइजेशन के लिए तैयार हो सके। और नेक्स्ट आता है हमारा ईसोफेगस। इसको लिखते हैं OESO लेकिन बोलते हैं ईसोफेगस। पहला वाला जो ओ है साइलेंट है, जो कि पिक्चर में भी है। तो ईसोफेगस जो है ये हमारी खाने की नाली है, जिससे के थ्रू हमारा खाना जो है हमारे मुंह से हलक के थ्रू होके पेट में जाता है। और इसका काम यही है कि इस प्रोसेस को, खाने के प्रोसेस को जो है मुंह से पेट तक ले जाने का, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये होता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के ज़रिए, यानी कि खाने की एक ऐसी मूवमेंट जिसमें खाना तो कभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा। हाँ। तो उस तरह से मतलब इस मूवमेंट के साथ वो जो है खाना हमारी उस नली से पेट तक चला जाएगा। मुंह से पेट तक जाने का जो रास्ता है, तो जो मूवमेंट खाना उस दौरान करता है उसको बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का एक एग्जांपल ये भी है कि अगर आपने देखा हो कभी, जैसे सांप चलता है तो कैसे चलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, रेंग के जाता है। उसी तरीके से ये मूवमेंट भी होती है हमारे पेट तक, उसी तरीके से रेंग के जाता है। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं खाना मुंह के ज़रिए ईसोफेगस से होते हुए आ गया है पेट में, स्टमक में। तो स्टमक का काम क्या होता है? एक तो चीज़ ये है कि खाना, ये सबसे पहली जगह ऐसी है जहाँ पे खाना कुछ टाइम के लिए रुकता है, क्योंकि जैसे मुंह में बहुत कम टाइम के लिए, ईसोफेगस में तो रुकता ही नहीं, सीधा चलता चला जाता है। यहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारता है। तो यहाँ पे उसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे 3 तरह के जूसेस हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मुंह के अंदर, इसी तरह पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह के जूस बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला मेरा फेवरेट, पेप्सिन। इसका काम होता है कि जो भी प्रोटीन होते हैं मतलब खाने में या जिस भी चीज़ से बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो इसका काम ये है कि ये जो है उसको, प्रोटीन को छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ देता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, यूटिलाइज हो सके। दूसरा होता है हमारा, जो कि हम जानते भी है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमारे पेट के अंदर के मीडियम को एसिडिक बना के रखता है। और एसिडिक बनाना क्यों ज़रूरी है लेना? बनाना ये जो एसिड होता है ये हमारे एंजाइम्स के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पेट के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी वर्किंग के लिए इस एसिड का होना ज़रूरी है। और तीसरा जो बहुत बहुत ज़रूरी है, वो हमारा सुरक्षा कवच कह सकते हैं हमारे पेट का, वो होता है म्यूकस। म्यूकस का काम ये होता है कि वो हमेशा पेट के जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो ये जो एसिड और ये जो एंजाइम है ये हमारे पेट को भी डिज़ोल्व करके डाइजेस्ट कर जाएंगे, क्योंकि एज वी नो कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी इन्हीं सब चीज़ों से बना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो एसिड ज़्यादा बनने से जो इनर लाइनिंग है, जो स्टमक है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो बेसिकली म्यूकस का काम क्या है? उसको, पेट को, उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखना इस एसिड से। ओके। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्टमक जो है हमारा, जैसे इसोफेगस के नीचे आने के बाद ऑरेंज कलर से जो इंडिकेटेड है ये हमारा स्टमक है। और अब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे एक बार और डिटेल में।
So guys, here are some characteristics of stomach which you should know and they might come in your exam. Yeah, so the first one is stomach is a bag like an organ. हम सब जानते हैं हमारा खाना उसमें रहता है. It's highly muscular, बहुत muscles होती हैं इसमें. It has got highly muscular walls and it helps in churning the food. तो ये food को पलटने में, अलटने में, घुमाने में काम आता है. जो उसका डाइजेस्टिव मूवमेंट होता है, ये सब HCl एसिड के साथ, पेप्सिन के साथ. ठीक है. नंबर 2. सेकंड, मैंने अभी बताया कि जो हमारा स्टमक है उसकी वॉल्स या उसके जो ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और ये एसिड हमारा, इसका एक काम ये भी है कि खाने में जितने भी जर्म्स होते हैं ये उनको किल कर देता है, मार देता है. जितने का मतलब ये है कि जो भी इसकी कैपेसिटी में pH लेवल के हिसाब से होते हैं उतने ही, कुछ को नहीं मार पाता. उस वजह से फिर अलग कुछ चैलेंज हो जाता है. जैसे हमने सुना होगा कि जैसे कभी कभार ख़राब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है वगैरह वगैरह. तो वो डिपेंड करता है इम्यूनिटी वगैरह चीज़ों पे. ठीक है. तो नंबर 3 क्या है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक बात और कि HCl, जैसे कि पहले भी बताया कि ये खाने को जो है उसके मीडियम को एसिडिक बना देता है. और वो क्यों ज़रूरी है? हमारे एंजाइम्स के, पेट के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है इस एसिड का बनना. यस. एंड पॉइंट नंबर 3, द एंजाइम पेप्सिन जो कि सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में, वो पार्शियल, जैसे कि बताया था कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसका काम यही है. तो ये सब स्टमक में होता है. और पार्शियल डाइजेशन का मतलब यही है कि आधा, मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं करता है, ये सारी चीज़ों को नहीं करता, सिर्फ जो प्रोटीन वाला पार्ट है, पेप्सिन है ना, हाँ, उसी को डाइजेस्ट करता है. पेप्सिन सिर्फ प्रोटीन को करता है, पी और पी से याद रखना. और बाकी जो चीज़ें हैं वो दूसरी जगह पे चलेंगी, वो दूसरी जगह पे डाइजेस्ट होंगी. और आया अब हमारा नंबर 4 जो कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, म्यूकस. तो म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द in the walls of the stomach, by the walls of the stomach, and they are there to protect the stomach from being digested by all these enzymes and acids. यस, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड बनता है हमारी बॉडी में, उससे हमारे पेट की लाइनिंग को बचाने के लिए. कभी कभी होता है ना, एसिडिटी हो जाती है. मुझे तो बहुत होती है भाई. हाँ, तो ये जो है ये उसी की वजह से है. कभी कभी लोगों को भूखा रहने की वजह से एसिडिटी हो जाती है. तो हर चीज़ का अपना एक काम है. ज़्यादती होगी तो कुछ और हो जाएगा, कमी होगी तो भी कुछ हो सकता है. अब मुझे लग रहा है मैं डॉक्टर बन रहा हूँ थोड़ा थोड़ा. ओके, इसके आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा स्टमक के फ़ौरन बाद आ जाता है. अगर आप इसको देखेंगे वैसे पिक्चर में जैसा कि दिख रहा है, रेड वाला जो है, काइंड ऑफ रेड कलर, तो ये बड़ा लग रहा है. लेकिन इसका स्मॉल कहने का मतलब ये है कि जो साइज़ जो है इसकी ट्यूब्स का, साइज़ जो है उसकी ट्यूब का वो छोटा होता है, पतला होता है. इसलिए लेंथ में ये ज़्यादा है, लेकिन वैसे जो है इसकी ट्यूब का साइज़ छोटा है. और वो एक डिज़ाइन है अपने आप में, वो एक पर्पस सॉल्व करता है. वो क्या है हम डिस्कस करते हैं अभी. So small intestine, yeah, as you have seen already in the diagram, it is a highly coil-like structure. Coil मतलब गुलमुंडी खाया हुआ जैसे कि होता है. जैसे मच्छर की वो नहीं होती जिससे मच्छर जलाने के बाद वो क्या बोलते हैं उसको, कोयल. तो बोलते हैं मोर्टीन की कछुआ छाप, ये कुछ ये जो चलता था ना, कोयल जैसी होती है. तो उस तरह से होता है, आपस में एंटेंगल हुआ. तो उसका और मेन चीज़ जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है यहीं पे हमारा डाइजेशन सब चीज़ों का होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और बाकी के प्रोटीन्स भी. तो ये हुई स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हमारे पेट में. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट इंटेस्टाइनल एंजाइम विच कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, फैट्स एंड फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. जैसा कि हम जानते भी, हमने बहुत बार केमिस्ट्री में पढ़ाया है कि कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज, फैट और ये फैटी एसिड्स वगैरह निकलते हैं. प्रोटीन में से अमीनो एसिड्स निकलते हैं जो हमारी ग्रोथ वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होता है. और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट हैज़ अ विली, फिंगर के जैसा प्रोजेक्शन होता है
जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ब्लड। तो उसके अंदर से जो ये फूड का जो अब जो टूट गए ना, ग्लूकोज, फैट्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, ये हमारी ब्लड में चले जाते हैं और उसके बाद फिर ये हमारी बॉडी में यूज़ होता है हमारे डे टू डे काम के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। सो इस तरीके से जो है हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं खाने को लेकर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लास्ट पार्ट है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। अगर पिक्चर में आप देखें तो ये वैसे तो देखने में स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी लगती हैं, मगर एक्चुअल में लेंथ में उनसे छोटी होती हैं, लेकिन साइज में बड़े होते हैं। हाँ, साइज बड़ा है लेकिन लेंथ में जो है वो छोटी होती हैं। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला तो यही है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है छोटी होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 फॉर लार्ज इंटेस्टाइन इज कि whatever gets digested in first stage, which is in small intestine, happens, but a lot of things which does not get digested. So यानी कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते वाली बात है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके मानने लगते हैं और यहाँ पे उनका डाइजेशन हो जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। देन क्या होता है, जो वाटर होता है, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड रहता है जो कि किसी काम का नहीं होता, वो एक्सपेल हो जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब नंबर 4 में अलीना एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सेस वाटर कहाँ से आता है, ये इसकी क्या कहानी है? वो एक्सेस वाटर जो भी हम पानी पी रहे हैं उसमें से जो यूज़फुल है, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन ने ऑब्जर्व कर लिया है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आपने बताया है। लेकिन जो एक्सेस है यानी कि फालतू जो हो गया, वो पानी जो है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन जो क्या करता है, उसको बाहर कर देता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, यानी कि जो एक्सेस है, फालतू पानी है, वो उसको बाहर कर देता है। और इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिन और रात काम करता है हमें अपने काम को पूरा करने के लिए। काम को नहीं, जैसे कि हम हेल्दी हैं, ये सब चीज़ों में हेल्प करता है जो कि हमें पता भी नहीं चलती, ये दिन रात प्रोसेस चल रहा होता है। और इस पार्ट में और इस टॉपिक में क्वेश्चंस जो हैं आपको अलग अलग भी आ सकते हैं, जैसे कि राइट द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या फिर राइट द फंक्शंस ऑफ स्टमक। तो इसलिए इसके नोट ज़रूर बनाइएगा। इसीलिए हमने मतलब इस वीडियो में जो है लिखा है, ठीक ठाक लिख दिया है, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं और क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं है कि पूरा टॉपिक एक साथ आए, अलग अलग भी आ सकते हैं। ओके गाइस, सो प्लीज़ इस वीडियो को जो है बार बार सुनना, 2-3 बार सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू नॉट hesitate to ask us. Our next video will be based on respiration, and we have not discussed 2 important elements in this video. One is the function of liver and second is the function of pancreas. We will do a separate video for that so that it will help you understand their roles and what they do. Meanwhile, if you like our content, please like, share, subscribe, and continue to study. Stay safe, stay home, and see you again. Ma salama.